हेलो, नमस्कार मित्रों। आप सभी का बुंदेलखंड गुरु में स्वागत अभिनंदन। मैं सुरेंद्र सिंह बुंदेलखंडी आपके सामने एक वर्तमान में देखते हुए जीएस का एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आपको एनटीपीसी एवं ग्रुप डी रेलवे की तैयारी में सहायता मिलेगी। देखते हैं कि आज हम देख रहे हैं अभी वर्तमान में परीक्षाएं आयोग ने जारी करने का फैसला किया है, जिसके लिए हम इस सीरीज को जारी कर रहे हैं। और एक हमारा जो टॉपिक होगा साइंस का, वर्तमान में ये लगाते हुए देखेंगे कि इसमें हमें किस टॉपिक पर अपनी पकड़ को बनाना होगा। देखते हैं सबसे पहले हमें क्या है, साइंस को पढ़ने में जो व्यक्ति घबराते हैं कि हमको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पता नहीं चलता है, तो उन सभी मित्रों के लिए, हमारे जो अनुज भाई हैं उनके लिए हमने कुछ प्लान बनाए हैं जो आप सबसे डिस्कस करेंगे और आगामी दिनों में आपको हम उसके बारे में बताएंगे। जैसे सबसे पहले साइंस में क्या पढ़ना है हमें, तो साइंस हो या जीएस का अदर कोई सब्जेक्ट हो, उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है 3 तत्वों पर आप काम करो, मात्र 3 तत्वों पर। नंबर 1 क्या, अर्थात हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या, नंबर 1 होता है क्या, दूसरा होता है क्यों, और नंबर तीसरा होता है कैसे। कैसे अर्थात क्या है, क्या, क्यों, कैसे, 3 बातों को आप लोग ध्यान में रखिए। क्या, जैसे मैं आया आपके सामने, सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया क्या, मैं क्या, अर्थात मैं क्या, कौन हूं, तो मैंने कहा मैं सुरेंद्र बुंदेलखंडी, ठीक। तो इसके बाद क्या, इसी प्रकार हम देखेंगे कि साइंस क्या है उसके बारे में, या किसी टॉपिक को देखेंगे तो वो टॉपिक क्या है उसके बारे में बताएंगे, ठीक। अर्थात क्या, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि विज्ञान क्या है। दूसरा क्यों अर्थात विज्ञान की हमें क्या आवश्यकता पड़ी, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि विज्ञान की क्या आवश्यकता पड़ी। इसके बाद कैसे, अर्थात विज्ञान को पढ़ने के लिए, आविष्कार करने के लिए कौन कौन से तरीके हमने अपनाए, तो ये तीनों चीज़ों को हम रिलेट करके पढ़ेंगे, जिससे हमें आसानी होगी। अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है आप सभी को कि विज्ञान क्या है। बचपन से लेकर के जब हम लोग कक्षा 6 से लेकर अभी तक, बल्कि कक्षा 1 से ही विज्ञान के चारों तरफ देखते हैं। जो भी चीज़, वस्तु या आपकी जो जीव हो या आपकी अजीव हो, दोनों वस्तु हो या फिर कोई प्लांट या एनिमल हो, वो सभी क्या हैं, विज्ञान से ही रिलेट करते हैं, ठीक। तो उन्हीं के बारे में जानना है। हम सबसे पहले देखेंगे विज्ञान। तो विज्ञान शब्द है जो एक लैटिन भाषा शब्द साइंटिया, अर्थात साइंस जो शब्द है, साइंस को हिंदी में हमने क्या कहा, विज्ञान कहा। अब इसको इंग्लिश वर्जन है जो साइंस एक शब्द है साइंटिया, जो क्या है, एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, इससे लिया गया है। और इसका मतलब मीन्स होता है टू नाउ। क्या होता है, टू नो, अर्थात जानिए। क्या जानिए, तो हमें, अर्थात ऐसी चीज जिसका हमें ज्ञान करना है अपने चारों तरफ, उसका ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अब हम इसे डेफिनेशन देंगे, क्या देंगे कि अर्थात किसी वस्तु, जीव या निर्जीव के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है, ठीक। किसी मैटर अर्थात द्रव्य के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। तो हमने विज्ञान को जाना क्या है, किसी मैटर के क्रमबद्ध ज्ञान को हमने विज्ञान कहा। अब देखते हैं विज्ञान। तो विज्ञान जो सबसे पहले हमने देखा कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है, विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है। तो देखते हैं कि विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है। तो विज्ञान का एक्चुअली में कोई वास्तविक पितामह नहीं कहलाता है, क्योंकि हमें आज तक पता ही नहीं है कि विज्ञान, जैसे कि आग का आविष्कार हुआ,
इसके बाद आग का आविष्कार के बाद पहिए का आविष्कार हुआ। तो ये सारी विज्ञान की खोजें हैं। इस कारण से हमें इनके ओरिजिन कर्ता का पता नहीं है। इस कारण हम ये भी कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से विज्ञान का पितामह अभी तक आपके सामने या हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन फिर भी एक आता शब्द आधुनिक विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? आधुनिक विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो हम जानते हैं आधुनिक क्षेत्र में विज्ञान में जब प्रगति आई तो किस कारण से आई? तो हमने देखा कि उस अर्थात एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, ठीक है। तो गैलीलियो ने ही सबसे पहले सूक्ष्म कणों को देखने के लिए इसको वगैरह का आविष्कार किया था। इस कारण से गैलीलियो को हम क्या कहते हैं? विज्ञान का पितामह कहते हैं। किसको कहते हैं? गैलीलियो को हम विज्ञान का पितामह कहा जाता है। विज्ञान का पितामह कहा जाता है। विज्ञान का पिता फादर्स ऑफ साइंस किसे कहते हैं? गैलीलियो को कहा जाता है। लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा एक शब्द और आता है अरस्तु। तो कहीं कहीं देख लिया गया कि अरस्तु जो थे आपके एक फिलोसोफर थे और अरस्तु को भी विज्ञान का पितामह कहा गया है। क्यों? हमने बताया आविष्कार की दृष्टि से आधुनिक विज्ञान का पितामह गैलीलियो को कह दिया, लेकिन जानकारी ना होने के कारण अरस्तु को क्या कहा गया? विज्ञान का पितामह, क्योंकि एक फिलोसोफर थे, इनने तर्क दिए थे। जबकि उसमें बाद में इन्होंने क्या किया? कुछ प्लांट और एनिमल के लिए लगभग 500 स्पीसीज जो एनिमल की थी उनके बारे में बताया और एक पुस्तक का भी निर्माण किया जिसे हम जंतु इतिहास के नाम से जानते हैं। एनिमल हिस्टोरिया नाम की बुक लिखी और इस कारण से इन्हें बाद में क्या हुआ? अर्थात जंतु विज्ञान एवं जीव विज्ञान का पितामह भी कहा गया। अब देखते हैं विज्ञान को मूलतः हम लोगों ने दो भागों में समझते हैं या दो भागों में जानते हैं। एक नंबर एक होती है आपकी कौन सी? वास्तविक विज्ञान। वास्तविक विज्ञान नंबर एक होती है वास्तविक विज्ञान। नंबर दूसरी होती है छद्म विज्ञान। इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं रियल साइंस। क्या बोलते हैं? रियल साइंस बोलते हैं इसको हम, रियल साइंस। और इसको बोलते हैं हम स्यूडो साइंस। क्या बोलते हैं? स्यूडो साइंस। इसको हम बोलते हैं स्यूडो साइंस। ठीक, छद्म विज्ञान हो गई नंबर दो भागों में हमने बांटा है, इसलिए क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत हम गणित को भी पढ़ते हैं, भूगोल को भी पढ़ते हैं, अर्थात इन सबको हम विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, इसलिए इन्हें हमने दो भागों में बांटा है। तो जो वास्तविक विज्ञान होती है उसको बांटा है, दूसरा है छद्म विज्ञान को। अब हम इनको क्या करेंगे? एक क्लासिफिकेशन करेंगे जो कंपटीशन में एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको हम देखेंगे। तो आइए हम उनको देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम समझेंगे, देखते हैं क्लासिफिकेशन करके हम इसको कि हमने विज्ञान को पहले सर्वप्रथम दो भागों में बांटा। किस किस में? नंबर एक था हमारा वनस्पतिक विज्ञान और नंबर दो है हमारा छद्म विज्ञान। ठीक है, वनस्पतिक विज्ञान अर्थात जो हमारी है वास्तविक विज्ञान, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल साइंस। वास्तविक विज्ञान को बोलते हैं रियल साइंस। तो रियल साइंस जो है और दूसरी है स्यूडो साइंस। सबसे पहले हम देखते हैं जब वर्गीकरण में, तो पहले हम इस सीरीज को समझ लेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है विज्ञान में। तो विज्ञान में आता है इसके अंतर्गत जैसे कि सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान क्या है? इसी के अंतर्गत आती है। छद्म विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान को भी रखा गया है। अब पूछा जाता है सामाजिक विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? तो सामाजिक विज्ञान के पितामह ऑगस्ट काम्टे को कहा जाता है। किसको? ऑगस्ट काम्टे को सामाजिक विज्ञान का पितामह कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं राजनीतिक विज्ञान।
तो दूसरी नंबर है आपकी राजनीतिक विज्ञान। ये भी किसके, छद्म विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। और राजनीतिक विज्ञान का पितामह किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है राजनीतिक विज्ञान का पितामह। आप लोग जानते होंगे ना अरस्तु अभी हम बताएंगे कि अरस्तु क्या थे। एक सिकंदर महान का नाम सुना होगा, वो इनके अर्थात क्या थे, अर्थात शिष्य थे। अरस्तु के शिष्य कौन थे, सिकंदर महान। जबकि इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु कौन थे, इनके बारे में बताएंगे हम कि उनके गुरु कौन रहे होंगे। इसके बाद आपका है थर्ड नंबर का दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र के बारे में जानेंगे हम। दर्शन शास्त्र क्या है, इसके अंतर्गत हम इसको इंग्लिश में फिलॉसफी बोलते हैं ना, फिलॉसफी। तो फिलॉसफी इसका पूछा जाता है, फादर्स ऑफ फिलॉसफी तो कौन होते हैं, सुकरात। जो सुकरात थे वो फादर्स ऑफ फिलॉसफी के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात दर्शन शास्त्र के पितामह सुकरात को कहा जाता है। इसके पश्चात आते हैं हम, यहाँ देखेंगे आपकी वास्तविक विज्ञान या रियल साइंस के बारे में। तो रियल साइंस क्या है, अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे रियल साइंस को हमने दो भागों में तोड़ा। एक तोड़ा किसमें, पदार्थ विज्ञान में, मैटर साइंस में, और दूसरा हमने क्या निकाला, इसमें निकाला अर्थात बायोलॉजी, जीव विज्ञान बोलते हैं हम जिसको, दो भागों में बांटा। पदार्थ विज्ञान, इसमें हम देखते हैं क्या पदार्थों का एक्सपेरिमेंट करते हैं या पदार्थ का जो क्रमबद्ध ज्ञान करते हैं, उसी विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, अर्थात पदार्थ विज्ञान बोलते हैं या मैटर साइंस बोलते हैं। आइए हम देखते हैं पदार्थ विज्ञान को पुनः दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक है भौतिक विज्ञान और नंबर दूसरा है रासायनिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को हम देखते हैं इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, फिजिक्स बोला जाता है भौतिक विज्ञान को, फिजिक्स। और भौतिक विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है, न्यूटन को कहा जाता है। और आपको पता है न्यूटन ने भौतिक विज्ञान में काफ़ी अहम रोल दिए हैं, जैसे कि आपकी ग्रेविटी का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है फिजिक्स में। इस कारण इनका विशेष योगदान होने के कारण भौतिक विज्ञान का पितामह न्यूटन को कहा जाता है। अब देखेंगे रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान का पितामह लैवोसियो को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम रसायन विज्ञान में अर्थात जो वाटर है या पानी है वो मनुष्य के जीवन में मुख्य भूमिका निभा रहा है। और उन्होंने बताया कि जो पानी है उसमें उपस्थित ऑक्सीजन के बारे में और हाइड्रोजन के बारे में काफ़ी इसका इन्होंने क्या किया है, शोध किया है और उसका बारे में बताया है। और ये भी बताया है कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो जो वाटर में ऑक्सीजन पाई जाती है उसके बारे में इन्होंने सर्वप्रथम बताया, इसलिए लैवोसियो को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। अब आते हैं हम दूसरी साइड में, अर्थात जीव विज्ञान या बायोलॉजी। तो हमें शब्द से ही निकल रहा है जीव या बायो। बायो मीन्स होता है क्या, लाइफ। बायो को हम बोलते हैं लाइफ, ठीक। वायु क्या होती है, लाइफ या जीवन। हिंदी में हम जीवन कहेंगे लाइफ को। तो यही हुआ कि लाइफ, तो लाइफ की स्टडी क्या कहलाती है, अर्थात जीव विज्ञान। लॉजी मीन्स होता है स्टडी। इसको हम अगर शब्द को ब्रेक करेंगे तो दो भागों में, बायो प्लस लाइफ, ठीक। अब बायो मीन्स होती है क्या, बायो प्लस लॉजी, सॉरी यहाँ पर बायो प्लस लॉगी, ठीक, लॉजी। और यहाँ पर बायो मीन्स होती है लाइफ, लाइफ, और लॉगी मीन्स होती है स्टडी। अर्थात किसकी स्टडी, अर्थात किसकी स्टडी, जीवन की स्टडी। तो हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, कह सकते हैं ना। अर्थात जीवन के अध्ययन को ही जीव विज्ञान कहा जाता है। ऐसी डेफिनेशन बना लो, या नहीं बनाना दूसरी तरह से बनाओगे क्या, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाती है। अब हमने देखा कि इसका पूछा जाता है जीव विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है, फादर्स ऑफ बायोलॉजी। तो फादर्स ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान का पितामह हम अरस्तु को कहते हैं। किसको, अरस्तु को। अरस्तु को कहा जाता है क्या, जीव विज्ञान का पितामह, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम लगभग 384 बीसी में, 384 बीसी में
क्या का बताया था, सबसे पहले 500 एनिमल या जंतुओं के बारे में अध्ययन करके एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जंतु इतिहास। इनकी अरस्तु की पुस्तक का नाम था, पुस्तक कौन सी थी, जंतु इतिहास। जंतु इतिहास, जंतु इतिहास, इन्होंने एक बुक लिखी थी जंतु इतिहास, अर्थात उस बुक को इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोरिया एनिमिलियम। हिस्टोरिया एनिमिलियम। तो ध्यान रखना आपको ये है कि अर्थात जब हम इसको जंतु इतिहास कहें, लेकिन नहीं आपको ये भूल जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये शब्द मत भूलना कभी, क्योंकि यही शब्द हिंदी में भी लिख के कंपटीशन में आ जाता है। हिस्टोरिया एनिमिलियम वो हिंदी में लिख देते हैं एग्जामिनर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है कि हिस्टोरिया एनीमिया किसकी बुक थी, अरस्तु की बुक थी। इसमें किया क्या गया था, तो 500 जो आपके जंतु थे उनके बारे में बताया गया। 500 जंतुओं के बारे में बताया गया था, किसमें, हिस्टोरिया एनिमिलियम में, जो किनके द्वारा लिखी गई थी, अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक में 500 जंतुओं के बारे में बताया गया था। इसके बाद इनकी एक और बुक थी जिसका नाम था मेटाफिजिक्स। एक पूछा जाता है कि अरस्तु की निम्न में से कौन सी बुक नहीं है, तो एक तो ये हो गई आपकी जंतु इतिहास, दूसरा है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स, दूसरी पुस्तक का नाम है अरस्तु की मेटाफिजिक्स। क्या नाम है, मेटाफिजिक्स दूसरी बुक है। और इसके बाद तीसरी इनकी बुक थी ऑन मेमोरी। ऑन मेमोरी, इनकी तीसरी बुक का नाम था ऑन मेमोरी। तो पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरस्तु द्वारा नहीं लिखी गई है। 3 आपको ये मिलेगी, नंबर 1 जंतु इतिहास, नंबर 2 मेटाफिजिक्स, नंबर 3 ऑन मेमोरी। तो इन तीनों में से पूछा जाएगा और चौथी अदर रख देंगे बुक, हो सकता है किसी और राइटर की। तो ये आपको देखना है कि इनकी तीनों बुकों के बारे में जानना है। अब आइए हम देखते हैं क्या है कि इनको हमने जब बायोलॉजी को या जीव विज्ञान को पढ़ा उसको 2 भागों में पढ़ रहे हैं। तो हमने 2 भागों में बांटा। नंबर 1 है जंतु विज्ञान, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोलॉजी। क्या बोलते हैं, जियोलॉजी, जंतु विज्ञान। इसी प्रकार एक आपकी है दूसरे भाग में बांटा गया है वनस्पति विज्ञान या बॉटनी, इसको बोलते हैं बॉटनी। ठीक, तो यहां हमने जियोलॉजी को देखा। अब जियोलॉजी शब्द आ रहा है जू। जू मतलब होता है क्या, जंतु। जू मतलब होता है जंतु, और जंतु के अर्थात हम कह सकते हैं कि जंतु के अध्ययन को या जीव जो आपके जंतु होते हैं उनके अध्ययन को हम जंतु विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। तो हम डेफिनेशन कैसे देंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाती है। ठीक, तो यहां हमने देखा जंतु विज्ञान। अब इनका हमने देखा, पूछा जाता है जंतु विज्ञान के पितामह, तो अरस्तु। ध्यान रखना यहां पर हमने एक शब्द दिया था जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के पितामह भी अरस्तु थे, और आपके जंतु विज्ञान के पितामह भी कौन हैं, अरस्तु ही हैं। तो ये बात कॉमन हुई, दोनों जगह याद रखना है। अब आता है नेक्स्ट वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान क्या है, अर्थात वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों का अध्ययन होता है, या हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उनकी जानकारी किसमें मिलती है, वनस्पति विज्ञान में। और इनके पितामह कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, अर्थात इन्हीं वनस्पतियों के लिए क्या लिखी थी, अर्थात हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम, या फिर बोल सकते हैं हम वनस्पति का इतिहास। हिंदी में बोलेंगे तो वनस्पति का इतिहास, इंग्लिश में बोलेंगे हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम किसको बोला जाता है, अर्थात इनके द्वारा थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखी गई पुस्तक। इन्होंने बुक लिखी थी कौन सी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो इन्होंने ये बुक लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम।
हाँ तो दोस्तों अब हमने इस क्लासिफिकेशन को समझा और जाना। अब मित्रों क्या करना है हमें, देखो ये तो हमारा क्या है स्टैटिक पढ़ने का एक तरीका हुआ, लेकिन नहीं ये तरीका हमें अपनाना है। लेकिन क्या है बेसिकली हम जो वनडे एग्जाम में यूज करेंगे, आपको कुछ ऐसे फंडामेंटल बताएंगे, जो फंडा बताएंगे कि आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, सारा रटना नहीं है, एक कॉन्सेप्ट बेस में एक दूसरे को कनेक्ट, एक मेथड बोला जाता है जिसका नाम है कनेक्टिंग मेथड। कनेक्टिंग मेथड बताएंगे। जैसे हमने एक शब्द लिया, सपोज दैट मान लो हमें यहाँ अरस्तु मिले थे हैं, तो हमने यहां लिया अरस्तु। अब अरस्तु तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अरस्तु के गुरु का क्या नाम था, ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, अरस्तु के गुरु का क्या नाम था, तो इनके गुरु थे प्लेटो। कौन थे? ठीक, अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो था। और इसके बाद इनके शिष्य का नाम क्या था पूछा जाता है? सिकंदर। क्या था? अभी हाल हमने बताया। ठीक है, अरस्तु के गुरु कौन थे? सिकंदर। अर्थात हमने देखा सिकंदर के गुरु अरस्तु और प्लेटो अरस्तु के गुरु थे, और एक सुकरात थे। सुकरात किसके गुरु थे? देखिए क्या किया हमने सिकंदर को, इसको हम बोल रहे हैं, क्या कहा हमने कि एक हम लोग जॉइंट मेथड से पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करके, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग मेथड। तो इसमें हमने देखा कि जो आपकी अरस्तु शब्द लिया, अरस्तु के अगर पूछा जाए शिष्य, शिष्य का नाम क्या है, तो अरस्तु के शिष्य का नाम आप लोग बताओगे सिकंदर। अर्थात सिकंदर के गुरु कौन है? अरस्तु। और अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात। और एक शब्द आता है, इतिहास से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, ऐसा भी पूछा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो एमजी गोविंद रनाडे को क्या कहा जाता है? महात्मा गोविंद रनाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। क्या बोलते हैं? एमजी रानाडे, इन्हें बोला जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। तो हमने कनेक्ट किया, महाराष्ट्र का सुकरात किसे बोला जाता है? महात्मा गोविंद रनाडे। एमजी रानाडे को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अब पूछिए, तो हमने यहाँ देखा कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे बोला? एमजी रनाडे को, महात्मा गोविंद रनाडे को। अब यहीं हम और जोड़ सकते हैं कि महात्मा गोविंद रनाडे थे कौन? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरुजी थे। अर्थात यहाँ हम देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे कौन? एमजी रनाडे। अर्थात ये थे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु। अब हम देखते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे। तो हमें पता है भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी के गुरु थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये किसके गुरु थे? महात्मा गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो हम देख सकते हैं कि हम कनेक्टिंग मेथड से कई तरह से हम जोड़ करके जीएस को कनेक्ट करते हैं, ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे जीएस के फंडे। तो इसलिए अगर हम चाहते तो अभी और भी जोड़ सकते थे मित्रों, लेकिन क्या हुआ, समय का विशेष ध्यान देते हुए हम लोगों को यही मेथड पढ़ना है। और कई ऐसे मेथड ले आएंगे जो मात्र आपको पढ़ाएंगे नहीं, आपको हंसाएंगे भी, ऐसे ऐसे फंडे लाएंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है, और आगामी अब हम सीरीज जारी कर रहे हैं एनटीपीसी की, जिसमें आपकी सबसे पहले साइंस को पढ़ाया जाएगा, और उसमें सारा आपको क्रमबद्ध तरीके से शॉर्ट टाइम में अधिक मटेरियल देने की कोशिश की जाएगी। तो आई होप मित्रों आप लोग सब इसको देखे हैं। अब आप लोग इसको शेयर कीजिए और आप लाइक कीजिए, और बाकी हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय बुंदेलखंड।